हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और ये जो है आज की रिपोर्ट है, इसको हम पढ़ेंगे और हिंदी भाषा में इसका जो है ट्रांसलेट करेंगे गूगल के ज़रिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले हमारे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। तो पहले तो आप चाहे तो इसको इंग्लिश में ये पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सभी पेज को। और चलिए अब इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। और ये गूगल में जो है ज़रिए ट्रांसलेट किया है। अगर ट्रांसलेशन के अंदर अगर कुछ मतलब की मिस्टेक है तो उसका हमें पता नहीं, लेकिन अब इसको हिंदी में अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और ये अपडेट जो है बाज़ार जब चालू था तभी आई है, और यहाँ पर इसकी रिपोर्ट जो है बाज़ार चालू था तभी आई है। इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक अच्छा रह सकता है। पहले तो यहाँ पर आप खबर को देख सकते हैं, और आज की जो गिरावट आई वो बाज़ार के अंदर जो गिरावट आई उस वजह से आई होगी, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पहले देख लेते हैं खबर को कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने स्मार्ट मीटर अनुबंधों में वृद्धि, तीसरी तिमाही के लिए वितरण घाटे में गिरावट की रिपोर्ट दी, स्टॉक 1% गिरा। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर 17 जनवरी को खुले में मतलब कि 1% गिर गए, और ये शेयरों का हाल यहाँ पर बताया गया है, जिसके एक दिन बाद कंपनी ने तीसरी तिमाही में 2300 करोड़ रुपए के 2 मिलियन स्मार्ट मीटर अनुबंध की सूचना दी। सुबह 9:20 बजे शेयर 1114 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा था। शायद आज की बात यहाँ पर है। और आगे देखते हैं कि 16 जनवरी को एक नियामक फाइलिंग में, यानी कि कल को आई थिंक, यह अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने बताया कि उसके ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग व्यवसाय ने Q3 2024 FY 2024 में 99.67% की सिस्टम उपलब्धता बनाई रखी है, और तिमाही के दौरान 20,422 CKM के कुल नेटवर्क के साथ परिचालन नेटवर्क में 302 CKM जोड़ा है। फाइलिंग में कहा गया है कि इस सेगमेंट को तिमाही के दौरान 2300 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य के साथ कुल 2 मिलियन स्मार्ट मीटर के अनुबंध भी प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि हमने चर्चा की, ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए इसके मतलब कि एक अच्छा रह सकता है। आगे देखते हैं कि निर्माणाधीन कुल स्मार्ट मीटरिंग पाइपलाइन 21.1 मिलियन यानी कि 25,100 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य वाली 8 परियोजनाएं थी। वितरण उपयोगिता खंड में कंपनी ने कहा कि वितरण घाटा Q3 FY 23 में 5.60% के मुकाबले Q3 FY 24 में लगातार सुधरकर 5.46% हो गया है। 4 जनवरी को विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, वीडियो भी बनाया था, आपने पता होगा कि 4 जनवरी को विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि बिजली वितरण अधिनियम, जिसका उद्देश्य निजीकरण को बढ़ावा देना है, वर्तमान में संसदीय स्थायी समिति के पास है। तो वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगा और लंबे समय में वितरण की कमज़ोर वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी ट्रांसमिशन यानी कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इस सुधार का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा। जुलाई 2023 में अदानी ट्रांसमिशन का नाम बदलकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन कर दिया गया। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और इसको आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, हमने पढ़ा मतलब कि। और अब देखते हैं इसके चार्ट के ऊपर। रिपोर्ट थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमने बात की लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मतलब कि रह सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। फिलहाल अभी देखें तो चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। आज जब बाजार के अंदर गिरावट आई तो ये शेयर भी गिरा, और इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते यहाँ पर भी बात की थी, और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर हम जो है बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन आ सकता है। और फिलहाल जो है आज 3.5% के आसपास की गिरावट, अच्छी खासी गिरावट रही इसके अंदर। अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे कल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक हो सकता है कि अगर बाजार स्टेबल रहता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। कितना बाउंस बैक आ सकता है वो भी हम देखेंगे, और अगर बाई चांस अगर नीचे आता है तो सपोर्ट कहाँ पर इसको मिल सकता है तो वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर जो है ठीक ठाक डिलीवरी उठी है, ना कम ना ज़्यादा, ऐसा लग रहा है 6.5 लाख के आसपास की। और यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो सवेरे ही इसके ऊपर जो है प्रेशर था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अगर आप ये जो गिरावट आ रही थी दोपहर में, उसके बाद बाजार भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा गिरा था, अगर आपने देखा होगा निफ्टी, लेकिन ये जो है यहाँ पर स्टेबल रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये संभलने की कोशिश कर रहा है, आज ऐसा लगा है यहाँ पर। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसका जो 5 वीक का मूविंग एवरेज है वहाँ पर इसने आज सपोर्ट लिया है। कई बार हमने बात की है कि यहाँ पर जो है जो मूविंग एवरेज होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं।
क्लियरली यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया, उसके ऊपर बंद रहा ये। और आगे देखिए तो इसका आप जो इसने 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट के ऊपर, उसको तोड़ा है इसने आज। और पिछले हफ्ते वहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लिया था। और ये दोनों ही जो है अब इसका जो एक ये 1250 और ये 1300 का जोन, ये इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन बने हुए। जब भी इसके पार जाएगा तब इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। फिलहाल जो है डेली चार्ट के ऊपर हम देखें इसके सपोर्ट, जो कि काफ़ी एक ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए हो सकता है। पिछले दिनों काफ़ी लंबे समय तक इस लेवल के आसपास इसने रजिस्टेंस फेस किया था और ये बड़ी मूविंग एवरेज भी है। तो ज़्यादा अगर मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आती तो ये इसी लेवल के आसपास या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि आज इसने ये लो बनाया, वहीं पर ये संभलने की कोशिश कर सकता है। और ये जब यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल बनी है, इसका भी लो वहाँ तब भी जो है इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, अच्छा खासा वापस से बाउंस बैक आया था। आज वो उसी लेवल के आसपास ये वापस से आया है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। और उसके नीचे का सपोर्ट की बात करें तो वो 1050 और 1020 का प्राइस हो सकता है। लेकिन पहले ये जो लेवल है 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। बुलिंजर बैंड को देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो मिडिल लाइन है, आज इसको ये नीचे इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन हो सकता है कि कल अगर बाउंस बैक आए तो इसके वापस से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। और ये 21 दिन का मूविंग एवरेज उसको भी तोड़ा, ये भी 1100 रुपये के आसपास का जोन है। तो ये लेवल कहीं ना कहीं जो है कभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर MACD को देखें तो यहाँ पर तो डेफिनेटली आज भी जो है स्ट्रेंथ के अंदर थोड़ी सी कमी दिख रही है। कल के मुकाबले आज का जो बार है काफ़ी बड़ा बना है और ये जो लाइन है उसका गैप, उसका जो फासला है वो बड़ा है। RSI की बात करें तो 50 के आसपास आ चुका है। इसके अंदर भी स्ट्रेंथ के अंदर जैसे कि देखा काफ़ी गिरावट। अब देखें इसके बाउंस बैक आता है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल इसके अंदर जो है बाउंस बैक आ सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है? सबसे पहले तो अगर देखिए आज का जो ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है, कल जो है ये चेंज हर दिन ये इसके अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो ये इसके ऊपर निकले तब ऐसा मतलब कि हो सकता है कि स्ट्रेंथ वापस आए, क्योंकि ये यहीं पर जो है काफ़ी दिनों से अगर देखें कि स्ट्रेंथ में इसके अंदर कमी आ रही थी। तो पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट दिख रहा है 1075 से 1070 का जोन, उसके नीचे देखें तो 1050, उसके नीचे देखें तो 1020 का जोन। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो है नज़दीकी का रजिस्टेंस है 1100 रुपये का आसपास का जोन। उसके बाद देखें तो 1120 से लेकर 1130 और उसके बाद देखें तो 1150 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कल लाइव मार्केट के ऊपर इसकी चर्चा होगी। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।